Hello everyone, good morning. This is Arnab Kumar. So welcome to the new video which is going to most interest related to Heron formula. Okay, so without wasting times, let's begin the classes. Okay, so come to the point. A fill in the shape of trapezium which parallel sides are 25 centimeters. 25 meters and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meters and 30 meters. Find the area of field. Find the area of field. So first of all, listen carefully, read the question properly. Okay, because questions have you clear. After you can easily solve these questions, right? So a fill in the shape of trapezium. Which shapes? Trapeziums. Are you getting my point? Yes or not? Ajo. So trapeziums, it's related to basically the trapezium can be represents like that. ट्रापीजियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि देखो ट्रापीजियम शेप ये होता है ना, यस. ओके, सो सी ऑल ऑफ यू केयरफुली. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दैट, ड्रॉ लाइक दैट. ट्रापीजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर्स एंड 10 मीटर्स. ध्यान से सुनो, उसमें दोनों जो पैरेलल साइड, मुझे बताओ ये जो इसको देखो, ये देखो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल तो है कि नहीं? तो पहले उसका नाम कर दो सर ए बी सी डी. तो ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी each other parallels. Are you getting or not? A B and C D each other parallels. Okay, so A B is the, suppose the parallel sides are 25 meters. Let me tell you, 25 meter these ones and 10 meter these ones. Okay, and AD and CB are, but non-parallel sides are 14 meter, 30 meters, 14 meter and 30 meter. So AD can be right 14 meters and CB is the 13 meter. इतना तो समझ आ गया क्या? ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड्स. सो उसमें देखो मुझे ध्यान देना पड़ेगा और आपको भी. सर जो ट्रापीजियम तो साइड मुझे मिल गया सर, बट उसको मुझे एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ध्यान से सुनो, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा. वो क्या ड्रॉ करोगी? ओके, जो ए बी सी डी फील्ड है ना, मुझे जो उसमें कुछ ड्रॉ करना होगा ऐसा एडी और कुछ ऐसा मुझे ड्रॉ करना है. मान लो इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको नेम कर लो. क्या नाम कर दो उसको? कोई भी नाम कर दो, क्या बात है, उसके लिए क्या इशू करना है. सी एफ कर दिया हूँ मैं. ओके, तो मुझे बताओ जो ए डी एंड सी एफ एक दूसरे से ये पैरेलल है. समझ में आ रहा है क्या? ओके, अभी देखो सर सी एफ, अभी देखो मुझे एक बात बताओ, जब सर एफ बी सी एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं? बताओ मुझे. सर ट्रायंगल तो बन गया, बट उसका साइड पता है क्या मुझे? सर नहीं, वो तो नहीं पता है सर. ओके, देखो डी सी एफ को देखो, डी सी अगर 10 मीटर तो ए एफ कितना हो जाएगा? बताओ मुझे. ए एफ कितना हो जाएगा? ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं? ए एफ इक्वल टू भी 10 मीटर होगा कि नहीं? होगा सर, क्यों नहीं? तो उसमें पहले ड्रॉ करना है. सी एफ तो ड्रॉ कर लिए, किसके साथ? और ए डी. ओके, तो उसमें लिखो ए बी सी डी फील्ड, ए बी सी डी फील्ड. ध्यान से सुनना, राइट? ए बी सी डी फील्ड में सर ड्रॉ सी एफ ड्रॉ कर लिया. ओके, तो एक दूसरे से क्या है? सी एफ पैरेलल टू डी ए और ए डी. ओके, सी एफ पैरेलल टू डी ए, उसको ध्यान देना. ओके, और चीज़ मुझे बताओ सर, जो सी देखो सी एफ बी, उसमें देखो सी एफ बी, उसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. किसके ऊपर? ए बी के ऊपर. ओके, तो उसमें मैं कर दे रहा हूँ सी के साथ जोड़कर, इसको मैं नेम कर दे रहा हूँ. क्या कर दूँ बताओ मुझे? जी कर दो. ओके, तो सी जी क्या है? सी जी परपेंडिकुलर टू द ए बी. सी जी परपेंडिकुलर टू द ए बी, लिख लो. ओके, सो सी जी परपेंडिकुलर टू द ए बी. किसके ऊपर? ए बी के ऊपर बना गया है सर. यस, गुड. अभी क्या करना, देखो मुझे बताओ सर डी सी. देखो डी सी कितना है सर? डी सी इक्वल टू ए एफ, इक्वल टू कितना मीटर? 10 मीटर है कि नहीं? ये सर है. और बताओ मुझे ए डी इक्वल टू कौन है? एफ सी. कितना है? 14 मीटर सर, एफ सी. समझ आ गया क्या? बोलो हाँ. ए डी इक्वल टू एफ सी हो गया 14 मीटर. ओके, देन ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ को देखो, ट्रायंगल बी सी एफ को देखो. इन ट्रायंगल बी सी एफ देखो, इन ट्रायंगल बी सी एफ में देखो
ओके ट्रायंगल बी सी एफ, उसमें क्या आ रहा है सर, मान लीजिए अगर ए एफ इक्वल टू, देखो ए एफ इक्वल टू 10 मीटर, तो ये टोटल तो ये भी 25 सेंटीमीटर है ना। अगर ए एफ इक्वल टू 10 मीटर हो गया तो एफ बी इक्वल टू कितना होगा, हैं बताओ, 15 मीटर होगा कि नहीं, यस। तो सो एफ बी इक्वल टू इधर 15 मीटर हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू 15 मीटर, ध्यान दो ना, एफ बी इक्वल टू 15 मीटर। सो ट्रायंगल इन ए बी सी, देखो सर मुझे सी बी लेंथ मिल गया और एफ बी मुझे मिल गया, तो मुझे क्या फाइंड करना है, सी जी फाइंड करना है, सी जी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है। तो उसमें बताओ मुझे एक चीज़ ध्यान देना, सो ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ में इसको ए को ले लो, कितना 15 मीटर ले लो, ये भाई साहब को 15 मीटर्स, ओके। बी के ले लो ये वाला सी एफ 14 मीटर, और सी क्या हो जाएगा, ये देखो 13 मीटर। अभी मुझे बताओ, अभी बताओ, अगर ए बी सी मुझे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर ए बी सी मिल गया तो एस फाइंड कर सकता हूँ। एस क्या है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, एस क्या है, एस क्या है, एस होता है क्या, हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल या सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ओके। सो एस इक्वल निकालो, सो एस इक्वल टू 15 प्लस 14 प्लस 13/2, तो कितना आ गया भाई बताओ, ये सारी 12 2 4, तो कितना आ गया मेरे भाई 21 मीटर्स आ गया कि नहीं। एस इक्वल टू अगर 21 मीटर, अगर मुझे एस मिल गया सर तो मैं क्या कर सकता हूँ, एस अगर मिल गया तो यूजिंग हेरन फॉर्मूला कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो चलो अभी निकल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ इक्वल टू पता है ना हेरन फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या है 21 मीटर्स, सो 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13, इतना तक तो समझ आ गया होगा सबको, ओके। सो 21 मीटर्स इंटू ये देखो 20 माइनस 15 क्या होता है भाई 15, सॉरी आराम से 21 माइनस 15 6 मीटर, 21 माइनस 14 7 मीटर, और 21 माइनस 13 बताओ 8 मीटर। इतना तो समझ आ गया होगा। अभी क्या करना है, मैं पहले नंबर में बता चुका हूँ कि अगर इस कंडीशन में नंबर आए तो क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके स्प्लिट कर लो। कौन स्प्लिट हो सकता है सर, 21 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 तो 8 नंबर नहीं हो सकता है। तो 21 को कैसे करोगे बताओ मुझे, 21 को लिख दो 3 इंटू 7, 6 को लिख दो 2 इंटू 3, 7 तो 7 एज इट ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4 4 to 8। इतना तक तो सब कुछ समझ आ गया ही होगा, ओके। तो अभी देखो, अभी पेयरिंग कर लो सर, 3 3, ओके। अगर दोनों 2 3 है तो एक ले सकते हो, 7 कितना आ रहा है 1 2, एक ही ले सकते हो, और 2 कितना आ रहा है 1 2 3 4, सो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 7 3 21 21 21 4 कितना होता है भाई बताओ मुझे, 21 4 4 और 8 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया बताओ मुझे, एरिया कितना आ गया बताओ, 84 मीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं। अभी आ जाओ, अभी नंबर ख़त्म नहीं हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो क्या करोगे अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। मुझे बताओ सर राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे फाइंड कर सकते हैं सर, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल किसका लेना है, ट्रायंगल बी सी एफ। पता है मुझे तो पता है, तुम लोग को पता है कि नहीं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ क्या होता है मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ क्या होता है मुझे बताओ तो, बी सी एफ ना बी सी एफ, ओके। तो हाफ ऑफ बी इंटू एच, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है ना पहले से, पता है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बी इंटू एच, अभी कर लो
सर हाफ इंटू बी क्या है, उसमें बेस क्या है बताओ मुझे। बेस हो जो सर बेस, बेस देखो बेस, ये देखो बेस, ये है ना बेस, तो क्या है बी एफ है, बी एफ है ना, यस बी एफ है सर। एच क्या है, हेट क्या है बताओ मुझे, हेट सी जी, ये देखो सी जी है ना, यस सी जी सर। आराम से देखो समझ में आ जाएगा। ओके तो हाफ ऑफ बी एफ कितना लेंथ है, बी एफ कुछ लेंथ, बी एफ 15 मीटर सर, और सी जी कितना आ गया, सी जी 13 मीटर सर। इतना तो समझ आ गया क्या बताओ मुझे। सी जी, अरे ना भाई सी जी कब, सी जी ना, सी जी नहीं है, सी जी नहीं है, सी जी नहीं है, गलत मत करना, सी जी नहीं है, सी जी मुझे फाइंड करना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ क्या दिया गया है, ये देखो आ गया है 84 मीटर स्क्वायर, लिख लो इधर 84 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो सी जी इक्वल टू, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, आ जाएगा। ओके तो सी जी इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, 84 इंटू 2 है, ये हो जाएगा 15। इतना तो समझ आ गया, अगर समझ में आ गया तो बोलो हाँ। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 5 जा 15 सर, और 84 3 2 जा 6, 2 कैरी 24 3 8। समझ आ गया क्या। अभी कितना आ गया करो, 56/5, 56/5। हाउ कैन यू सॉल्व दिस नंबर, टेल मी, हाउ कैन यू सॉल्व दिस 56/5? यू कैन इजीली सॉल्व दिस numbers 56/5. What? 56/5 is the length of CG. Length of CG. That means 11.2 meters. Are you getting or not? Okay. So length of CG is the 11.2 meters. Now then sir, CG equal to 11.2 meters, and obviously area is the area of the triangle BC is the what, 84 meter square, and CG have you found 11.2 meters CG, this one, yes or not? Okay, so now tell me which one can be find। अगर मुझे CG मिल गया सर 11.2 मीटर्स, अभी क्या कर सकते हो, अभी कंप्लीट ट्रेपेजियम निकालना है तुम्हें। इसको सर मुझे इतना लेंथ मिल गया तो इसको ले सकते हो कि नहीं। अभी मुझे बताओ ये जो फिगर है इसको देखो ध्यान से सुनो, AFCD, AFCD देखो, AFCD क्या है, एक रंबस फिगर बन रहा है क्या, ये सर डेफिनेटली एक रंबस ही है। तो मुझे बताओ एरिया रंबस कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रंबस, इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर फार्मूला ही याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये बात है। ओके तो एरिया ऑफ रंबस इक्वल टू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड, ये देखो ये पैरेलल साइड है ना, sum of half of sum of parallel side, just a minute, sum of parallel side। थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा डॉक्टर जैसा हो रहा है, उसको थोड़ा मैनेज करना है। sum of parallel side into length between them, length between them, length between them। इतना तो समझ आ गया होगा सबको। ओके अगर थोड़ा सा तुम्हें कुछ डाउट होगा, उसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा तो मेरा जो वॉइस है पिक कर लेना, राइट। सो एरिया ऑफ रंबस सम ऑफ पैरेलल्स इनटू लेंथ बिटवीन देम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड व्हाट, टेल मी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 25 प्लस 10, सो हाफ ऑफ इनटू 25 प्लस 10 इंटू लेंथ बिटवीन देम। लेंथ कितना आया है बताइए मुझे, व्हाट इज लेंथ, दिस वन 11.2 मीटर्स, यस। सो 11.2 मीटर। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, 1/2 ये तुम्हारा होगा कितना है 35, 11.2 मीटर। इतना तो समझ आ गया होगा, इतना तक समझ आ गया होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरे भाई 196। उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 196। उसको सॉल्व करना है, 196 क्या हो जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके तो थोड़ा ध्यान देना,
तो ये था तुम्हारा हेरन फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर्स 9. आर यू गेटिंग और नॉट? यस और नॉट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विच इज़ गोइंग टू मोस्ट इंटरेस्टिंग, यू नो दैट ना. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बट लिसन वन थिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक शेयर्स, okay, which is Arnab Kumar. Okay, so all of you take care and thank you.